अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गाइड। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फीचर है। टेबल ऑफ कंटेंट्स का काम क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट्स का काम बेसिकली ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितनी हेडिंग्स होती हैं उनको एक पेज पे आउटलाइन ऑर्डर्स पर ला कर दे देता है। यूँ समझ लीजिए कि जैसे हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर कॉन्टेक्स्ट पेज होता है या इंडेक्स पेज होता है, सेम वही काम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स का है बेसिकली। थेसिस के अंदर या आप कोई अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रखा हुआ है आपके लिए, जिससे हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा सेफ हो जाएगा। सीरियस ये एक पूरा कंप्लीट मैंने तकरीबन इसके अंदर 6 पेजेस है, मैंने एक डॉक्यूमेंट बना के रखा हुआ है। और मेरा इसमें काम यही है कि यहाँ पे जितनी भी हेडिंग्स हों ये एक पेज के अंदर, जैसे हमारा कॉन्टेक्स्ट पेज होता है, इंडेक्स पेज होता है, कि वो हमें एक पेज पे बता देता है कि भाई आपकी कौन सी हेडिंग जो है वो कौन से पेज नंबर पे मौजूद है, या कौन सा चैप्टर आपका जो है वो कौन से पेज नंबर पे मौजूद है। तो वो बहुत ईजिली हमें जो है वो बता देता है। सेम वही काम यहाँ पे करने वाला हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको करना ये है कि आपका जो फर्स्ट पेज है वो तो ऑब्वियसली बात है इंडेक्स पेज होगा, जिसे हम टेबल ऑफ कंटेंट्स कह रहे हैं यहाँ पे। तो सिंपली आपको करना क्या है कि आपको आपका जो कर्सर है वो बिल्कुल यहाँ पे रखना है और कंट्रोल और एंटर के साथ प्रेस करना है। कंट्रोल एंटर क्या करेगा? बेसिकली कंट्रोल एंटर आपका जो फर्स्ट पेज है उसको ब्लैंक करके दे देगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स आने वाला है। अच्छा, अब उसके बाद आपको करना ये है कि आपकी जितनी भी यहाँ पे हेडिंग्स हैं या सब हेडिंग्स हैं उनको आपको जो है वो हेडिंग स्टाइल के अंदर चेंज करना पड़ेगा। हेडिंग स्टाइल के अंदर क्यों चेंज करने हैं? क्योंकि जब हम टेबल ऑफ कंटेंट्स वहाँ पे इंसर्ट करेंगे अपने फर्स्ट पेज पे, तो जो भी हेडिंग्स होगी वो उनको वहाँ पे जो है वो शो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब वो आपकी हेडिंग्स हो या सब हेडिंग्स हो, सबको आपको जो है वो क्या करना है, हेडिंग स्टाइल के अंदर चेंज करना है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। सिंपली आपने सेलेक्ट किया और हेडिंग 1 आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जो कि होम टैब में आपको स्टाइल्स के ग्रुप के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, हेडिंग 1 पे अगर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, इसको जो है वो इसके स्टाइल में चेंज कर देगा। अगर आप इसको जो है वो दोबारा इसके साइज़ को चेंज करना चाहते हैं, इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं, यू कैन, आप जो है वो बहुत इजीली जो है वो ये काम भी जो है वो इसके अंदर कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको बाकी को भी करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे जो है वो दोबारा बार बार जो है वो सेलेक्ट करके जो है वो हेडिंग 1 नहीं करने वाला, मैं वो भी कर सकता हूँ, बट थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा। इसके लिए मैं कर ये रहा हूँ कि मैं यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर को जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। मैंने फॉर्मेट पेंटर की ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर रखी हुई है, यहाँ पे ऊपर मैं उसका लिंक दे रहा हूँ। जिसने मेरी वीडियो ना देखी वो जाकर लाजमी देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने बताया हुआ कंप्लीट के फॉर्मेट पेंटर क्या काम करते हैं, किस तरीके से वो जो है वो हमारा काम ईजी कर देता है। तो बस यहाँ पे भी मैं फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करने वाला हूँ, जिनको मुझे हेडिंग्स में जो है वो कन्वर्ट करना है। ठीक है, अच्छा, जो मेरे पास हेडिंग्स होंगी उनको मैं हेडिंग 1 के अंदर चेंज करूँगा, और जो मेरी सब हेडिंग्स होंगी उनको मैं हेडिंग 2 के साथ जो है वो चेंज करूँगा। और अगर सब हेडिंग्स की भी हेडिंग्स होंगी तो फिर मैं हेडिंग 3 उसके अंदर जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर एक बात यह है कि समटाइम होता है ये कि हमें हेडिंग 1 तो दिखा रहा होता है लेकिन हेडिंग 2 हेडिंग 3 हमें जो है वो नहीं मिल रहा होता। तो अगर ये ऑप्शन ना आ रहा हो तो आप कहाँ से लेके आएंगे? इसी के ग्रुप के यहाँ पे देखिए छोटा सा आपको एक डॉट बटन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस का एक दिया हुआ है पैनल, उस पर आपको क्लिक करना है। तो ये आपको एक विंडो जो है वो ओपन करके देगा। मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ अपने इस बटन के ऊपर, तो यहाँ पे आपको एक विंडो ओपन करके देगा। इसी में जो है वो सेलेक्ट स्टाइल टू शो रिकमेंडेड रहने दीजिएगा, एस रिकमेंडेड रहने दीजिएगा। यहाँ पे आ जाएं सेलेक्ट हाउ बिल्ट इन स्टाइल नेम्स ऑफ शोन, तो इस पर आपको चेक मार्क लगाना है, शो नेक्स्ट हेडिंग व्हेन प्रीवियस लेवल इज यूज। मतलब अगर मैं हेडिंग 1 यूज़ कर लिए तो हेडिंग 2 आ जाए, हेडिंग 2 यूज़ कर लिए तो हेडिंग 3 आ जाए, एंड सो ऑन। ठीक है, और आपको सिंपली इसको क्या कर देना है, ओके कर देना है। ठीक है, अब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर रहा हूँ और मैं सिंपली यहाँ पे आके इसके ऊपर जो है वो करूँगा। तो ये क्या करेगा, इसको भी जो है वो उसी हेडिंग 1 के अंदर जो है वो चेंज कर देगा। मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ। अब यही काम जो है मैं इन सब के अंदर भी करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने बहुत कम यहाँ पे जो है वो कंटेंट रखा हुआ है ताकि ईजिली मैं जो है वो आप लोगों को समझा सकूँ। इसी तरीके से यहाँ पे अब इस हेडिंग की ये सब हेडिंग है, तो मैं इसके अंदर जो है वो हेडिंग 1 यूज़ नहीं करूँगा, इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा हेडिंग 2। तो मैं सिंपली इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इसको सब हेडिंग बना रहा हूँ हेडिंग 2 से। ठीक है, अगर आप इसका साइज़ चेंज करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये भी सब हेडिंग्स हैं, फॉर्मेट पेंटर में आया और इसके ऊपर मैं सिंपली जो है वो सेलेक्ट करके
दोबारा कर रहा हूँ। आई गेस मेरे ख्याल से शायद कंप्लीट इसने नहीं किया, मैंने सेलेक्ट किया और ये दैट्स इट। इसी तरीके से ये भी इसकी सब हेडिंग मौजूद है, इसको भी मैं जो है वो सेलेक्ट करके जो है वो हेडिंग 2 के स्टाइल के अंदर चेंज कर रहा हूँ। नाउ अब ये मेरे पास जो है वो हेडिंग 1 है, ठीक है। तो मैं इसको एक दफ़ा सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर्मेट पेंटर और यहाँ पे आके मैं इसको जो है वो इसको चेंज कर रहा हूँ। फाइन, कंट्रोल B कर दिया मैंने। इसी तरीके से ये भी मेरे पास जो है वो हेडिंग है, कंट्रोल B, ये भी मेरे पास हेडिंग है। आई थिंक दैट्स इट, ऑल राइट। तो ये मेरे पास जो है वो इतना काम मेरा हो चुका है हेडिंग में इसको चेंज करने का, ठीक है। ऑल राइट, अब हमें करना ये कि टेबल ऑफ कंटेंट्स को अपने फर्स्ट पेज के इंसर्ट करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अपने फर्स्ट पेज पे चले जाएंगे, कंट्रोल होम, तो ये करेगा ये कि हमें फर्स्ट पेज में लेके चला जाएगा। यहाँ पे आपको कर्सर रखना है, आपको यहाँ पे टैब दिया हुआ है रेफरेंसेस, इसके ऊपर आपको सिंपल क्लिक करना है। यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ है हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के पिक्चर दिए हुए जिनको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो मैं यहाँ पे जो है वो सेकंड वाला ये यूज़ कर रहा हूँ। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे मेरे जितनी भी हेडिंग्स थी जिनको मैंने हेडिंग स्टाइल्स के अंदर चेंज किया था उनको यहाँ पे जो है वो शो कर देगा विद द पेज नंबर। देखें, हेडिंग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स मेरा पेज नंबर 2 पे मौजूद है। इस तरीके से मेरी जितनी हेडिंग्स थी वो कौन से पेज नंबर मौजूद है उनको यहाँ पे बता रहा है। इनफैक्ट ये मुझे सब हेडिंग्स भी बता रहे हैं कि जो है वो कौन से पेज पे मौजूद है। तो बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या कर रहा है कि एक आउटलाइन ऑर्डर्स के अंदर में डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितनी हेडिंग्स हैं उनको लाकर जो है वो यहाँ पे दे रहा है। इसका एक और बहुत ज़बरदस्त सा काम है, वो ये काम ये है कि अगर आप इसके ऊपर कंट्रोल के साथ माउस रखें तो आप देखें ये आपको जो है वो हैंड बना कर दे रहा है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी हाइपरलिंक की जिसके अंदर मैंने बताया था ये तब देता है जब एक लिंक जो है वो आप यहाँ पे आपके पास मौजूद हो। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये आपको डायरेक्ट उस सेक्शन में लेके चला जाएगा, उस हेडिंग में डायरेक्ट लेकर जा सकता है। तो ये भी टेबल ऑफ कंटेंट्स का जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा काम है। अगर मैं इसके ऊपर भी कंट्रोल प्रेस करके रखूँ और यहाँ पे आके क्लिक करूँ तो ये क्या करेगा, मुझे उस फील्ड में उस सेक्शन में लेके चला जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा टेबल ऑफ कंटेंट्स का काम है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूज़ होता है ये वाला फीचर। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।